तालिबान ने पाकिस्तान पर पहली बार ऐसा हमला किया जिसकी इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों और सेना के अधिकारियों को उम्मीद नहीं थी। तालिबान ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से भारी ड्रोन स्ट्राइक किया वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस बारूद की कहानी है जो अब पाकिस्तान की अपनी सरजमी पर फटने लगी है। जिस तालिबान को कभी पाकिस्तान ने अपनी रणनीतिक गहराई यानी स्ट्रैटेजिक एसेट माना था, आज वही तालिबान पाकिस्तान की सीमाओं को चुनौती देने का दावा कर रहा है। डुरंड लाइन जो कभी सिर्फ एक विवादित सीमा थी, अब दक्षिण एशिया का सबसे खतरनाक बारूदी मोर्चा बनती जा रही है। एक रिपोर्ट। आधी रात सरहद के उस पार पसरा सन्नाटा और फिर अचानक आसमान को चीरती हुई तेज आवाज। कुछ ही सेकंड में एक के बाद एक कई धमाके। सीमा चौकियों पर भगदड़ मच गई और पूरे इलाके में फैल गई दहशत। तालिबान प्रशासन का दावा है कि उसके ड्रोन और हवाई हमलों ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद कथित ISIS-K के ठिकानों को निशाना बनाया। इन दावों ने पूरे इलाके की सुरक्षा स्थिति को लेकर एक नए सवाल खड़े कर दिए हैं। कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। इस कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान की उस सैन्य कार्रवाई से जिसे लेकर तालिबान ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले किए गए। तालिबान का दावा है कि उन हमलों में आम नागरिकों की मौत हुई थी। यहीं से शुरू हुआ बदले का सिलसिला। तालिबान ने संदेश दिया, अगर हमला सीमा पार से होगा तो जवाब भी सीमा पार मिलेगा। और अब अगर तालिबान का दावा सही है तो जवाब पाकिस्तान की धरती तक पहुंच चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल कि तालिबान के पास ड्रोन आए कहां से? क्या ये वही संगठन है जो कभी गुफाओं और पहाड़ों से गुरिल्ला युद्ध लड़ता था? रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक 2021 में अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद बड़ी मात्रा में सैन्य उपकरण पीछे छूट गए। इसके अलावा कमर्शियल ड्रोन, ओपन सोर्स तकनीक और स्थानीय स्तर पर संशोधित प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किए जाने की चर्चाएं रही। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि अगर तालिबान ने प्रभावी ड्रोन क्षमता विकसित कर ली तो दक्षिण एशिया के सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं। एक तरफ तालिबान, दूसरी तरफ ISIS-K, तीसरी तरफ बलूच विद्रोह, चौथी तरफ आर्थिक बदहाली और पांचवी तरफ POK में राजनीतिक अस्थिरता। आज पाकिस्तान एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता है कि वो हर मोर्चे पर एक साथ जवाब दे सकेगा? पड़ोस में जब इतनी उथल पुथल और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है तो भारत का सतर्क रहना वाजिब है। भारत इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। नई दिल्ली की प्राथमिकता है हर क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति और अफगान जनता तक मानवीय सहायता पहुंचाना। भारत के लिए सबसे अहम मुद्दा है सीमा पार आतंकवाद दोबारा सिर न उठा सके और क्षेत्र में अस्थिरता न बढ़े। वहीं इस पूरे मामले पर चीन, अमेरिका, रूस, ईरान और मध्य एशिया के देशों की भी नजर है। ये सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं, क्योंकि डुरंड लाइन पर उठने वाली हर चिंगारी पूरे क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर बदल सकती है। कभी पाकिस्तान पर आरोप लगता था कि उसने विभिन्न उग्रवादी समूहों को अपने क्षेत्रीय रणनीति का हिस्सा बनाया। आज वही पाकिस्तान पश्चिमी सीमा पर गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। यही वजह है कि कई विश्लेषक इसे बदलते क्षेत्रीय समीकरणों का संकेत मान रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में